भगवान कहता है गारंटी से, वो अंत में मेरे साथ, गीता में ये शब्द है, मैं उसमें हूं, नहीं हूं, लगाओ पर चमाट, मैं भी पर चमाट, सीधे हो जाओ जल्दी, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए खरा ना होना पड़े। मैं क्या करूं, हिसाब किताब कर रहा है ना, क्या करूं, कान बहरे है क्या? बाबा इतना सुना है, सुन सुन अंधे पावे राय, अंधों की भी रास्ता आ जाता है मिलने का, आंखें खुल जाती है, रास्ता क्लियर हो जाता है। सुन 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 अंधे पावे राह। तो ये गीत बाबा का जब बजता था, नैन को राह दिखाओ प्रभु, प्रभु नैन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। जब बाबा गीत बजता था, बाबा की शक्ल ऐसी होती थी, पग पग ठोकर खा, भगवान को पुकार है, सामने बैठा है, अंधों की लाठी बन गया, पहले अंधों को लाठी बना, पकड़ाई, फिर चलना शुरू कर दिया, ताकि ऐसा जागो और जगाओ, जागे है ना भी जगाओ। अब ऐसा बाबा है, अजन हम जागे हैं बहुत समय के बाद, नहीं जगाओ, तुम प्यार का सागर है, एक एक गीत वंडरफुल है, प्यार के सागर ने प्यार देके जगा लिया, ज्ञान पीछे मिला है, पहले प्यार। तो मुझे याद आता है, मैं बॉम्बे में थी, बाबा मुझे सिखाता था, थोड़े थोड़े लोग बैठते थे, बाबा मुरली चलाता था, तो जैसे हमको सिखाता था ज्ञान, बच्चे किसको समझाओ ना, बताना बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य देवता और परमात्मा में क्या अंतर है बस जानती हो बाबा? अच्छा, ऐसे से पढ़ा था, मनुष्य देवता परमात्मा पे, अच्छा किसको समझाओ, मनुष्य देवताओं के आगे क्या कहते हैं, हम पापी नीचे, अपने विकारी है बहुत, मनुष्य देवताओं के ऐसे कहते हैं। अब बाप ऐसे जो विकारी है, पतित है, उसको निर्विकारी देवता बना रहा है। समझा बच्ची, समझा? समझा ना? तो क्या बताएंगी? बाप, बाप कौन है? इतना सिखाता था, इतना सिखाता था। पहले बाप कौन है बताओ, मैं आत्मा क्या हूं, जब ये समझेंगे तब बाप को समझेंगे, मैं क्या हूं। बड़ा अच्छा सब, पहले बचपन तब बताओ उसको, बोलो मैं कौन हूं, फिर बाप कौन है, पर ये कौन है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हर एक आत्मा का पार्ट ड्रामा में अपना अपना है। पर जब भी बाप आता है तो कोई, जब बाबा अच्छी तरह से बताता है, दृष्टि देता है, उसको पहचान आ जाती है। ऐसे करके तो बहुत याद करते हैं, पुकारते हैं, जानते नहीं है बेचारे। अभी तुम जानते हो सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छा समझाना।
जैसा कर्म करती है भोगना पड़ता है। पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा क्यों कहते हैं? अगर निर्लेप ये क्यों कहते हैं? ये धर्मात्मा है, ये महात्मा है, आत्माएं है ना। जैसे कर्म करती है बताती है हम कौन है। प्राओ, मैं कौन हूं, बाप कौन है, और ये सब आत्माएं हैं ना। हम ये नहीं कहेंगे ये ऐसी आत्मा, नहीं, आत्माएं हैं ना। अनादि आदि दोनों को समझाओ अच्छी तरह से। अनादि सब आत्माएं, पर अभी आदि सत्युग संगम युग के समय सत्य की आद है, ये समझ में आ गया। कलयुग की अंत है, समझ में आया। अच्छा, अभी क्या करने का है? तो बताए मुक्ति धाम जाना है। तो जो पहले फिर बार बार बाबा समझाता है, मेरे को याद करो पाप नाश हो जाएंगे। अब मुझे अच्छा लगता है बाबा बहुत। कोई मेरे से, मैंने कहा पूछे ना तो बाबा क्या करता है? वंडरफुल बाबा है। एक तरफ हमारे को क्षमा करता है, बहुत बाप भूले की है। दूसरा पाप किया है, माफ करता है, तो हल्के हो जाते हैं। याद में जो मैंने कुछ किया ना गलत, बाबा क्षमा करो बच्ची, भूल जा। बाबा भाई ये बड़ा पाप हो गया, माफ करता है, तुम याद करो। तो जो किए वे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकली भगवान ने प्रैक्टिकली हमको अनुभव कराया। जिसको ये प्रैक्टिकली अनुभव, हाथ उठाओ। क्षमा भी किया, माफ भी किया, और याद से विक्रम विनाश हो जाए। तो किसी ने पूछा, थोड़े हाथ उठा रहे हैं यहाँ से, थोड़े, बहुत थोड़े उठा, नहीं बहुत थोड़े उठा रहे, धीरे धीरे उठा रहे हैं, अजय इतना अनुभव नहीं है। तो किसी ने पूछा क्या निशानी है जो मैं समझूं विक्रम विनाश हो जाए? विक्रम विनाश हो गए, क्या निशानी है? बड़ी सभा बैठी है, मैं किसको पूछूं क्या निशानी है जो मुझे, मैं कहूं बाबा माफ भी किया, क्षमा भी की, और आपकी याद की कमाल है, आपकी याद की कमाल है, जो मेरे विक्रम का संस्कार सब विनाश हो गए हैं। माना भूल से भी कोई व्यर्थ विकल्प तो क्या, व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकता, व्यर्थ भी नहीं आ सकता। ये निशानी है। हर एक अपन को चेक करे, बाबा कल परसों आ रहा है, 2 दिन है, कम से कम यहाँ डायमंड हॉल में बैठे हो, इतने बड़ा भंडारा है, वहाँ से भोजन खाने को मिलता है, और कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपन को देखो, जो कुछ कमी कमजोरी है, जो सपस के ब्राह्मण क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण हूँ, माना क्वालिटी रॉयल, रियल रॉयल वो है जो जिसके पास रियलिटी है, सच्चाई है, प्रेम है, और क्या है, और क्या है, सच्चाई है और प्रेम है। इतनी शक्ति है जो कल के वरदान में था। आज तीर्थ स्थान है, यहाँ जो आए ना उसके पाप नाश हो जाए। इतनी हमारी शक्ति हो, कोई गलत काम कर नहीं सकता, पर विचारों का
गंगा में डुबकी लगा के यानी ज्ञान स्नान करके ऐसे वायुमंडल में भूल गया, गलत काम करने का भूल गया, अच्छा करने का उमंग आ गया। ये ऐसा स्थान है जो करना है सब कर ले, कभी भी नाउमीदी का ख्याल नहीं आ सकता। पहले मैंने कोशिश किया है तो सफलता नहीं, ऐसे पहले वाली बात कुछ नहीं करता, बात नहीं करता। करना है कर ले, अब कर ले, अब कर, कैसे जब तो करना है, संकल्प करो। शुद्ध श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प में सफलता है। शुद्ध हो, श्रेष्ठ भी हो, दृढ़ नहीं है, दृढ़ कराता है, वो सोचता है। तो क्या करने का है? अब करना है जो बाबा करा रहा है, और देखने के लिए आप लोगों के पास हर जगह बहुत सबूत है। तो हम दादी गुल साहब से रोज करते हो, कोई सबूत ऐसे होवे ना तो जो हम जान जिगर से बोलने चाहती हूँ ना, तो सबूत को कहूँ आओ, है कैसा सबूत? प्रैक्टिकल मिसाल हो ना। तो बाबा को वो प्यारा लगता है जब बाबा बुला के उस सबूत को औरों के सामने देवे, प्रेरणा देवे। एक आत्मा है दिन पे दिन अच्छी, ऐसा सप्ताह में महीने में चेंज आ रही है। कुछ दिन पहले थोड़ी भूल की, कहती है अभी मैं दादी मुझे फील करती हूँ ये मैंने भूल की है। अब मैं जब तरीका बताओ जो भूल में की सो भूल जाए, उसका भला हो जाए, इतनी महसूसता चाहिए। मैंने बड़ा प्यार किया, इतना महसूस किया ये भूल की है, पर अभी उसके बदले में भला मेरा हो जाए। पुरुषार्थ इतना ऐसा करने की जो जिसमें लगन है ना, बाबा देखता है। बच्चे को छोटी सी भूल में भी अटेंशन है, भूल नहीं में हुई फौरन माफी मांगता है। माफी नहीं पर उसमें भी चलो कोई हुई ना, उसमें मेरा फिर बाबा ने इतनी अच्छी मदद की, भला हो गया। तो इतने प्यारे बाबा को हीरालाल बैठे बैठे नहीं बैठे। अच्छा मेरा अच्छा बाबा का अनन्य बच्चा आया हुआ है आज, बड़ा प्यारा बच्चा है। मैंने कहा था क्लास में आना, ठीक है कोई बात नहीं, कोई फिर कहते कोई बात नहीं, पर तो मिस नहीं करना चाहिए ना। क्लास के लिए जिसको बहुत कद्र है, क्लास के जिसको बहुत कद्र है, उसको बाबा प्यारा लगता है, मिस नहीं करने चाहते हैं। लाठी लेकर के भी क्लास में आएगा, खींचोंगे। तो हम जो शुरू से लेकर के आज दिन तक अमृत वेला और क्लास दोनों के लिए, और दूसरा कल पता नहीं कहाँ बताया था, ऊपर या नीचे, बाबा से गुड नाइट बड़े प्यार से करो रात को 10 बजे। शुरू में हमारे यहाँ ये सिस्टम बनाई थी, 10 बजे मेन स्विच बंद कर देते थे, कोई भी कमरे में लाइट नहीं जला सकता।
10 बजे में। पर हम क्या करती थी, बाहर खच्चा वान की थी, वान की खच्चा समझते हो पता नहीं, तो खच्चा पर चांदनी जब देखती थी ना, वहां लेट कर बाबा को याद करती थी। बाबा को याद करने का बहुत हद हाबी हुए। और रात को सोने समय इतना याद प्यार से करो, जो सुपन में बाबा, संकल्प में बाबा, सुपन में भी बाबा, संकल्प में बाबा, हसन बाबा, बाबा कोई नहीं, उस पर मेरा बाबा भी नहीं कहते हैं। मेरी बात समझा? जब आप संकल्प में या सुपन में कोई बात में जब कहेंगे बाबा कहेंगे, तो मेरा तो ही कहेंगे। मेरा बाबा ऐसा है तो प्रैक्टिकली काम करता है। समान बनने का, बाबा अपने समान बनने का। तो किसी ने कहा मुझे अच्छा लगता है आपका बोलना, मुझे दुआ करो। मैं दुआ मैंने मांगी नहीं है बाबा से, तो मैं कैसे दुआ करूं? बाबा कैसा दुआ मांगी नहीं जाती है, दुआएं बाप के दिल से अपने आप निकलती है। तो आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे ना, तो बाबा की प्यार और दुआएं, न सिर्फ प्यार पर दुआएं क्या से क्या बना देती है। तो आज भी शिव जयंती आ रही है ना, तो सभी जगह कहते हैं शिव जयंती बाप की हो, बच्चों की, बच्चों की बाप की। ये मुख से सबका निकलता है, सिर्फ बाप की शिव जयंती नहीं, बच्चों की भी शिव जयंती है। शिव जयंती है और बच्चों की भी है, कि बाप ने हम बच्चों को जब भी जन्म लिया, पर डेट आपकी शिव जयंती है। कभी भी किसी ने लौकिक ऐसे लौकिक नहीं मनाने जरूरत है। शिव जयंती हमारी मर्जी व जन्म की जयंती है, बड़ी उत्तम जयंती है। उसकी बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। थैंक यू। अच्छा अच्छा, बानू आता है, और कोई को आता है क्या? और कोई याद है? अच्छा बानू आओ। इसका भी अच्छा नियम अनुसार अच्छा तैयार, उठो नहीं, ये गीत इसका अच्छा लगता है मेरे को नहीं, सबको अच्छा लगता है ना। हाँ, पर कोई ऐसा है जो यहाँ सभा में आकर के खुली दिल से बोले बाबा ने मुझे बना दिया। कौन आता है खुली दिल से आकर के अपना मुखरा दिखा देवे?